नमस्कार। आज मेरे साथ है एक ऐसे आयुर्वेदिक कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट जो आयुर्वेदा के थ्रू लोगों को कॉन्शियस लिविंग के लिए गाइड करते हैं। इनकी मेन यूएसपी यही है कि ये होलिस्टिक अप्रोच के साथ लोगों को उनकी प्रकृति के हिसाब से बैलेंस्ड लाइफ और ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं। आज हम इनसे फूड साइंस के बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बहुत सारे मिथ्स आज टूटेंगे और साथ ही काफ़ी सारे नए पर्सपेक्टिव आज हम जानने वाले हैं। जया मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी थैंक यू। मुझे शुरू से जानना है कि आपको कब से इतना इंटरेस्ट आया आयुर्वेदा में, आपकी पर्सनल जर्नी क्या है आयुर्वेदा के पीछे? अगर मैं मेरी बात करूँ तो शुरू से बचपन से मैं नेचर से ही अलाइन थी। आप अगर कहोगे तो जैसे कि मैं टीन एज में गई तो मुझे कभी भी नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं लगा कि मुझे फेस पे कोई क्रीम लगानी है या कुछ। मैं बचपन से अपने आप ककड़ी कसती थी और मुँह पे लगा लिया, मुल्तानी मिट्टी थी वो लगा लिया। हमेशा से नेचर से ही प्यार रहा था। और धीरे धीरे मैंने, जो मुझे जानते हैं उनको पता है कि मेरा डाइटिक अप्रोच पहले से शुरू से ही रहा था कि हेल्दी खाना है, ये खाना है, वो खाना है। तब मेरा जो नॉलेज था वो एक मॉडर्न साइंस बेस पे था। फिर 2018 और 19 में समथिंग मुझे बहुत कुछ सीरियस इश्यूज़ हुए और उस टाइम पे मेरा सेम टाइम एक्सीडेंट भी हुआ और बैक टू बैक ये इंटरनल इंजरी की वजह से मैं 1 साल तक बेड पे रही थी। और मेरे जैसे वर्कोहॉलिक बंदा अगर बेड पे चला जाएगा तो आप सोच सकते हो उसकी मानसिक स्थिति क्या होती है। मतलब उसे काम करना है, वो कर नहीं पा रहा है। ओके। और उसे अपनी हेल्थ को बेस्ट शेप में रखा है उसने हमेशा, और वो एकदम से आउट ऑफ शेप चला गया। जबकि मेरा मॉडर्न साइंस अप्रोच था, डाइट में भी मैं प्रॉपर प्रोटीन ले रही थी, अपना कार्ब्स ले रही थी, अपने जो भी लिक्विड है वो ले रही थी, फिर भी मेरा वेट गेन हो रहा था। अब मुझे वो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा कि यार मैं इतना पर्टिकुलर हूँ, मैं फास्टिंग कर रही हूँ, मैंने अपना प्रोटीन अच्छा हाई रखा हुआ है, सब रखा है, फिर भी मेरा वेट गेन हो रहा है। दैट टाइम आई वॉज ऑन बैड। ओके। फिर मेरा मेडिकेशन भी हुआ होगा, दवाइयाँ भी चली थी, मैंने पेन किलर भी लिया था उस टाइम पे बहुत, क्योंकि रिक्वायर्ड थी, राइट। अब उस फेज़ में क्या हुआ कि मेरी अग्नि, जब मैंने पढ़ा तो मुझे पता चला कि उस फेज़ में मेरी अग्नि मांद थी। तो चाहे मैं कितना भी अच्छा खा लूँ, मेरी बॉडी को वो लग नहीं रहा था और वो टॉक्सिन्स अमा में कन्वर्ट हो रहा था और ऑलरेडी वो मेरी अग्नि को मांद कर रहा था, जिस वजह से मेरा वेट गेन हो रहा था। और जब मैंने ये समझा तो मैं प्रॉपरली आयुर्वेदा में गई। और मैंने अपना पीजी किया, कंप्लीट किया कोर्स, और फिर उसके बाद मैंने अपना वेट लॉस किया, जिसको आई थिंक मैंने आपको स्टोरी शेयर की हुई है, आपने देखा होगा। और मुझे लगा यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर ये मैं कर सकती हूँ तो क्यों ना बाकी लोगों भी जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं कोई शेक पी रहा है ओके, कोई कुछ कर रहा है बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्योंकि रिजल्ट क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि आप रूट कॉज पे काम ही नहीं कर रहे हैं। आपका इंटरनल प्रॉब्लम कहाँ है वो देखिए ना। राइट। वहाँ से आयुर्वेदा शुरू होता है, क्योंकि आयुर्वेदा की डेफिनेशन ही ये होती है कि साइंस ऑफ लाइफ, जीवन का ज्ञान। आयुर्वेदा की डेफिनेशन अगर आप देखोगे, आयुर मतलब जीवन, वेद मतलब ज्ञान, जीवन का ज्ञान। ये नई डेफिनेशन पता चली। जनरली लोग ऐसा ही कंसिडर करते हैं आयुर्वेदा मतलब हेल्थ के लिए आप जो अवेलेबल चीज़ें हैं नहीं नहीं, वही मैं कहना चाहूँगी। लोग आयुर्वेदा को मतलब जड़ी बूटी तक सीमित करते हैं, पर आयुर्वेदा जड़ी बूटी नहीं। आयुर्वेदा को आपको एक पूरा होलिस्टिक सिस्टम देता है कि कितने बजे उठना है, राइट, आपकी प्रकृति क्या है, कितने बजे खाना है, क्या खाना है और क्यों खाना है। ये पूरा सिस्टम आयुर्वेदा आपको डिज़ाइन करके देता है। अगर आप अपनी प्रकृति समझते हैं तो। प्रकृति समझने के लिए आयुर्वेदिक कंसल्टेंट का ही अप्रोच करना पड़ेगा या फिर इंसान खुद भी समझ सकता है? आप देखिए, आयुर्वेदिक कंसल्टेशन में भी जा सकते हो, या तो नरेंद्र मोदी की एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने प्रकृति के लिए एक ऐप बनवाई थी। तो वो जाके भी आप अपने जो भी बॉडी के सिग्नल्स हैं, या तो जैसे आपके बाल कैसे, आपके हेयर कैसे, वो डाल के भी आप अपनी प्रकृति असेसमेंट करवा सकते हैं। वो फिल कर दीजिए, आसपास कोई भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है उनको दे दीजिए, दे विल लेट यू नो कि आपका प्रकृति क्या है। जनरली क्या क्या मिस्टेक्स लोग करते हैं आयुर्वेदा फॉलो करने में? आयुर्वेदा फॉलो करने में लोग ये सोचते हैं कि दवाइयाँ लोगे और थोड़े दिन में आप ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं होता ना, बिकॉज मेरा जो अप्रोच है वो फूड साइंस अप्रोच है। जैसे पहले ऐसे ही कहा जाता है कि आप आहार परम औषध, मतलब आपका खाना ही आपकी पहली औषधि है। अगर देखिए, एक
मुझे कहावत याद आती है कि किसी ने कहा था कि यदि आपका खाना सही है आप दवाई नहीं लोगे, यदि आप दवाई लोगे तो आपका खाना सही नहीं है। ठीक है, तो शायद हम कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं कि दवाइयों पे डिपेंडेंसी आ गई और खाना करेक्ट नहीं कर रहे हैं। हाँ भाई, दवाई लिया मतलब मैं ठीक हो जाऊंगा। आप समझिए, मुझे 15 दिन पहले बहुत सीवियर खांसी थी, मतलब पूरा थ्रोट, पर मैंने एक भी एंटीबायोटिक नहीं लिए। अब शायद कुछ डॉक्टर्स होंगे कहेंगे, पर मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे पता था वो ऋतु चक्र में आता है। जब हम समर की तरफ जाते तो बॉडी कफ निकालती है। राइट। मैंने उस टाइम अपने आप को अलाइन किया, तो मैंने फैट कम कर दिया बॉडी में से, मूंग दाल ज़्यादा लिया, लघु लिया, राइट, गर्म पानी पिया, यष्टि मधु लिया। ऑटोमेटिकली थोड़े दिन मुझे सर्वाइव करना पड़ा, पर मेरा एक नेचुरल प्रोसेस से हील हुआ। तो मैंने अपनी बॉडी को सप्रेस नहीं किया, ना कोई दवाई ली, मेरी बॉडी ने अपने आप को खुद ही हील किया। तो बॉडी में वो एक सिस्टम बना। राइट। आयुर्वेदा में लोग तभी आते हैं जब उनका प्रॉब्लम मतलब सोल्व नहीं होता, कोई डिसीज है उनको। देखिए, लोग जो है हर जगह सब कुछ ट्राई करते हैं। राइट। मैं ये नहीं कहूँगी आयुर्वेदा में आते हैं, वो आयुर्वेदा में भी जाएंगे, एक्यूपंक्चर में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे। हर एक साइंस की एक अपनी अलग अप्रोच होती है। सही, मैं किसी को ख़राब नहीं कहूँगी क्योंकि उन्होंने भी मेहनत कर रखी है। राइट। पर हर किसी का सोल्यूशन एक तरह नहीं आ सकता। ओके, तो ये चीज़ एकदम अलग है। आयुर्वेदा जो है वो सिर्फ एक दवाइयों तक निमित ना रह के, अगर आप अपनी लाइफ में कन्वर्ट करेंगे ना, आपको उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलेंगे। राइट। मतलब आपको डिसीज के बाद नहीं जाना है जनरली। हाँ, प्रिवेंशन आपको Yes. प्रिवेंट करता है वो, क्योंकि आयुर्वेद में कहा जाए स्वास्थ्य रक्षण, मतलब जो हेल्दी है उसकी हेल्थ की आप रक्षा करो। ठीक है, आपको बीमारी तक जाना ही नहीं है। ओके, मतलब बेसिक लाइफस्टाइल आप आयुर्वेदा के हिसाब से फॉलो बना करते सकते हैं, अपनी प्रकृति को समझते हैं, दिनचर्या समझते हैं, ऋतुचर्या समझते हैं, अपने फूड को सीजन के हिसाब से अलाइन करते हैं, लोकल चीज़ों के साथ, विरुद्ध आहार के साथ अलाइन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि जो प्रॉब्लम आज के लोगों को आ रही है वो इतनी होगी। आजकल लोग फ्रोज़न फूड्स ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। फ्रोज़न फूड्स तो हाँ, वो कंज्यूम करते हैं, बट वो उनकी गलती नहीं, क्योंकि लाइफ इतनी फास्ट हो गई, दे डोंट हैव, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा। बट मैं ये कहूँगी ऑप्शन होना और अवेलेबिलिटी होना दोनों अलग चीज़ है। राइट। अगर आप इंडिया की जैसी जगह में रह रहे हो जहाँ ये पॉसिबिलिटी है, तो जितना आप फ्रोज़न फूड पे परचेस करें, देन वाई डोंट यू आप एक अच्छे से कुक को ले लीजिए कि वो एटलीस्ट आपको गर्म खाना बना के दे दे। राइट। आप नहीं बना सकते पर किसी को दे सकते हो, उतना ही सामान गया, तो आप फ्रोज़न फूड से बच गए। राइट। आपने हेल्दी खाया, ठीक है, और आपने अपनी नज़र के सामने खाया कि अपने घर में ही खाया कि क्या डाला क्या नहीं डाला, तो एक वो होती है। सीजनल फूड्स का इम्पोर्टेंट क्या होता है? सीजनल फूड्स तो जिस तरह से हमारी ऋतु चेंज होती है, नेचर हमारे खान पान को भी चेंज करती है। राइट। तो आप देखोगे कि जैसे कि विंटर शुरू होता है तो हमारे पास क्या आते हैं, आंवला आ जाता है, क्योंकि ऋतु को पता है कि अभी इन लोगों को इम्यूनिटी की प्रॉब्लम आएगी, इम्यूनिटी बूस्ट करना है तो विटामिन सी चाहिए, और आंवला सबसे अच्छा चीज़ है, रसायन होता है, हमारी बॉडी को एंटी एजिंग इफेक्ट देता है, राइट। अब सेम टाइम पे आप समर पे जाते हो तो हमें क्या होता है, हीट बढ़ती है बॉडी में, और जैसे हीट बढ़ती है तो हम वाटर एलिमेंट के पास चले जाएंगे। तो आप तरबूज देखोगे, शक्करटेटी देखोगे, क्यों? क्योंकि नेचर को पता है कि अभी मुझे ये देना है, पर हम कहाँ जाएंगे, उल्टे, हमें कुछ और खाना है क्योंकि वो फॉरेन से आया। राइट। तो ये भी प्रकृति के हिसाब से होता है कि कितना आप कंज्यूम कर सकते हो सीजनल फूड? हाँ, प्रकृति के हिसाब से हो सकता है कि जैसे कि आप पित्त वाले देखो तो पित्त वाले को मस्क मेलन जो होता है वो खाइए, वो थोड़ा सा हैवी, क्योंकि उनकी भूख अच्छी है, राइट। राइट। पर जो कफा है वो वाटरमेलन खा सकता है, वो अच्छा है। या फिर ये वाली चीज़ जो आप नेचर में फूड हो, कोई भी चीज़ को अति ना करो, राइट। ठीक है, अति नहीं करनी है। जस्ट बिकॉज ये अच्छा है, सुपर फूड है और मैं इसको पूरा खा लूँ, मुझे रातों रात मेरी हेल्थ बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। राइट। आप कोई भी चीज़ अति करोगे, चाहे आप पानी का अति करो या खाने का अति करो या औषधि का भी अति करो, हर चीज़ नुकसान करती है। ओके। आजकल की जो फास्ट लाइफ है उसके हिसाब से अगर दिनचर्या देखें तो उसमें भी शायद कभी कभी सेट नहीं हो पाता कि हम फ्रूट्स कंज्यूम करें, तो उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, फ्रूट्स ऐसा नहीं ज़रूरी है, मैं पहले ये कह दूँ कि फ्रूट्स ऐसा नहीं कि आपको खाना ही चाहिए। फ्रूट्स देखिए,
ऐसे तो बेसिकली वो थोड़े से गुरु होते हैं, हैवी टू डाइजेस्ट होते हैं, बट फ्रूट्स को आप मिड मॉर्निंग में लीजिए, लंच से पहले। ओके। तो फ्रूट्स का टाइमिंग अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी एक आयुर्वेदिक क्लॉक होती है। जैसे कि आप सुबह के जो अर्ली मॉर्निंग में, मैंने आपको बताया था कि जैसे सन उठता है, हमारी अग्नि, अग्नि क्या है? एक बाहर जो सूर्य है और एक अग्नि जो हमारे अंदर है, हमारी अग्नि, जठर अग्नि। तो वो जब सूरज उगता है तो वो धीरे धीरे वो भी जगती है। और एकदम से आप लोड अप मत कर दीजिए कि बहुत सारा ब्रेड ले लिया, बहुत सारा ये ले लिया, क्योंकि अभी वो अग्नि इतनी उत्तेजित नहीं है। राइट। बेस्ट टाइम टू हैव एनी, आपको कोई भी हैवी फूड खाना है तो आप दोपहर में लीजिए 10 से 12 बजे तक। राइट। वो अच्छे से डाइजेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य भी अति पे है और आपकी अग्नि है वो भी उच्च पे है, तो उस खाने को अच्छे से पचा पाएगी। ओके। दैट्स अ की। और जैसे जैसे सूरज अथमता है तो आपको अपना खाना भी थोड़ा कम करना है, क्योंकि उस टाइम पे आपकी अग्नि भी कम हो जाती है, तो खाना वो इतना पचा नहीं पाएगी। पर जैसे जैसे आज हम लोगों की लाइफस्टाइल देखेंगे तो वो लोग खाना हैवी सबसे ज़्यादा तो डिनर में कर रहे हैं, राइट। और इस वजह से इश्यूज आ रहे हैं। ओके। तो जो आपका वर्क है उसके हिसाब से भी खान पान होना चाहिए, जैसे कि किसी की लाइफ है कि ऑफिस वर्क ही करना है, हाँ या फिर किसी को फिजिकल वर्क ज़्यादा है, हाँ तो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंजेस। जी ज़रूर, ये हो गया है। जैसे कि हम अगर अवस्था की बात करते हैं तो मैं दोनों चीज़ें कवर करना चाहूँगी। हमारी उम्र भी हमारी प्रकृति होती है। अच्छा। जैसे कि बच्चा होता है तो जैसे वो पैदा होता है कुछ सालों तक उसमें कफ ज़्यादा होगा, तो आप देखो कि छोटे बच्चों में सर्दी खांसी बहुत फ्रिक्वेंटली होता है, राइट? राइट। राइट। वो नॉर्मल है। फिर बाद में थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो आप देखोगे उनकी स्किन में एकदम से एक्ने आते हैं, पिंपल आते हैं, क्योंकि वो एज, पित्त की एज होती है। अच्छा। आप जिस तरह से एज करते हो उस तरह से आपकी बॉडी में कुछ दोषास बढ़ेंगे, कुछ घटेंगे। ओके। ओके, तो आप छोटे हो तब आपकी बॉडी में कफा है, आप थोड़े से टीन एज में जाते हो तो आपकी पित्ता है, आप थोड़े ओल्ड एज में जाते हो वायु है। वायु क्या है? आपकी बॉडी में एजिंग सिम्टम्स देखेंगे, रिंकल्स आ जाएंगी, सांधे में आपको ये जॉइंट्स पेन आएगा, बाल एकदम ड्राई हो जाएंगे, ये सारी इश्यूज दिखते हैं। इसलिए आप हर एक पूरे जीवन एक खाना नहीं खा सकते, आपको अपनी एज के हिसाब से खाना है, ओके। राइट? ये बात तो है एजिंग, आपकी जिस तरह से एज कर रहे हो वो खाना है। सेकंड थिंग हो गया, आपने बोला अपने वर्क प्लेस पे। अब वर्क प्लेस की यदि बात करूँ तो अगर जो बंदा सिर्फ कुर्सी पे बैठ के खाना खा रहा है, जैसे लोग सिर्फ गाड़ी में बैठे आए, ऑफिस पे और लैपटॉप पे चालू हो गए, राइट। अब आप देखोगे तो उनकी ऑलरेडी फिजिकल में इतनी ज़रूरत है ही नहीं कैलोरीज की। राइट। हाँ। उनको जो चाहिए ब्रेन फूड ज़्यादा चाहिए कि जो काम रखें, थोड़ा स्ट्रेस कम करें, राइट? और वो जो जो भी खा रहे हैं वो पच जाए, राइट। तो उनको उस तरह से खाना। अब उसी तरह से मैं अगर किसी की बात, कोई एथलीट है, कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उसका डाइट अलग जाएगा, क्योंकि वो जो खा रहा है वो उसको पचा भी पा रहा है, वो उसे वर्कआउट में जला दे रहा है, उसके शरीर में कुछ भी नहीं है। तो आप एक फ्रेम में सबको फिट नहीं कर सकते हो। आपका खान पान आपके कार्यों से, सिद्धांत से और आपकी प्रकृति से डिसाइड होता है। राइट। ओके, जस्ट बिकॉज उसने ये खाया तो मैं खाऊं। अगर वो सामने वाला पनीर खा रहा है तो वो एक्सरसाइज कर रहा है, हो सकता है उसकी अग्नि अच्छी है। देखिए पनीर हर किसी को नहीं पचता, पनीर का मैं लेती हूँ। पनीर जो है, जो बंदा वर्कआउट कर रहा है, अच्छे से एक्सरसाइज कर रहा है, हाईली एक्टिव है, वो खाएगा, उसकी पित्त प्रकृति। पर अगर आप स्लगिश हो, आप कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हो, ऑलरेडी आपकी अग्नि मांद है, तो आप पनीर खाओगे तो आपको ब्लोट करेगा। राइट। दैट्स अ की। ओके। अगर घर में 4 लोग अलग अलग हैं, अलग अलग प्रकृति के, हाँ, तो वो कैसे सेट कर सकते हैं? घर में 4 लोग अलग अलग है तो एटलीस्ट आप अपनी थाली उस हिसाब से डिसाइड कर सकते हो ना। Okay. कि समझ लीजिए कि मैं आपको मेरा एग्जांपल दूँ, मेरे हस्बैंड है जो कफा प्रकृति के हैं, उनका कफा डोमिनेटिंग ज़्यादा है, मेरा पित्त डोमिनेटिंग ज़्यादा है, ठीक है? तो कफा का होता है तो मैं उनको कहती हूँ कि वो थोड़ा कम खाएं, तो वो क्या करते हैं, ब्रंच और डिनर ही करते हैं, 2 ही मील लेते, बीच में उनका कुछ नहीं होता है। अच्छा। मैं ऐसा पीता हूँ तो मेरे क्या है, भूख थोड़ी तीक्ष्ण है, मुझे थोड़े समय पे भूख लगती है, तो मैं मेरा खाना थोड़े भागों में बांट दूंगी, एक साथ नहीं खाऊंगी। एक रोटी अभी खा ली, बीच में एक आध फ्रूट ले लिया, तो इस तरह से खाना तो वही है, बस मेरी टाइमिंग अलग अलग हो गई है। ओके। दैट्स अ की। ओके, और वायु वाला है तो उसे अपने खाने में थोड़ा घी तेल ज़्यादा डालना है। राइट। कफा वाला है तो उसको अपने खाने में घी तेल नहीं डालना है, या आप जब बनाओगे तो थोड़ा कम ले लीजिए, जिसको डालना है वो ऊपर से थोड़ा डाल लेगा। राइट। ओके, तो सबके लिए रूल्स अलग अलग हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप अपनी प्रकृति को जानें। प्रकृति को जाने, आप अपनी दिनचर्या को जाने, अपनी बॉडी को सुनिए।
जस्ट बिकॉज ऐसा नहीं कि मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैंने आपको लिख के दे दिया है कि आपको स्नैक ये करना है या डिनर ये करना है, ऐसा नहीं है। बॉडी को समझो, भूख नहीं है तो नहीं खाना है, सबसे पहले बड़ा सिग्नल। अच्छा। सिर्फ डिनर हो गया, डिनर का टाइम हो गया, मुझे भूख नहीं फिर भी मैंने खाया, तो मतलब आपने क्या किया कि गैस जो बोलते हैं ना नहीं हुई और आपने खाना डाल दिया, तो खाना तो सड़ेगा, राइट। बिना अग्नि के खाना कैसे जलेगा, राइट। तो पहले भूख जरूरी। कोई भी चीज़ को नेचर आपकी बॉडी सिग्नल देती है, प्यास नहीं है तो पानी क्यों पीना है, भूख नहीं है तो खाना क्यों खाना है, ओके। ज़रूरी नहीं है, आपकी बॉडी सिग्नल दे चुकी है मुझे भूख नहीं है, क्यों खाना दे रहे हो, आप ओवरलोड कर रहे हो बॉडी को, और जब वो ओवरलोड करोगे तो क्या होगा, डिपोज। राइट। लेकिन अगर हम टाइम के हिसाब से रूल फॉलो कर रहे हैं कि इसी टाइम पर खाना है तो हाँ देखिए, इसी टाइम पे खा रहे हो तो आपको अपनी प्रकृति समझ ली, आपने टाइमिंग समझ लिया, आप खा रहे हो तो आप देखोगे धीरे धीरे जो भी आपकी इंटरनल इश्यूज थे एकदम से तो क्लियर नहीं होंगे, पर धीरे धीरे अलाइन होने शुरू हो जाएंगे। आप देखोगे डिक्रीज होगा, आप हाईली एनर्जेटिक हो जाओगे, आपको समझ में आने लगेगा कि अब मैं बॉडी लाइट लग रही है, मैं अच्छा फील कर रही हूँ, मेरी गट हेल्थ अच्छी है, राइट। गट और ब्रेन का रिलेशन होता है, आप समझिए। लोगों में इन्फ्लेमेशन बढ़ी हुई है, गट इश्यूज इतने सारे क्यों हो गए एकाएक, पहले नहीं थे ना, अब इतने हो गए। स्ट्रेस बढ़ चुका है, स्क्रीन टाइम बढ़ चुकी है, ड्राई फूड बढ़ चुका है, जंक फूड बढ़ चुका है, प्रोसेस फूड बढ़ चुका है, राइट। अभी मेरे घर में ऐसी कंडीशन होती है कि आई एम ऑल्सो बिजी, राइट। मेरा भी ऐसा शुरू होता है, मैं इतनी बिजी, पर मैंने क्या किया, मेरी मेड को बोल दिया कि आपको मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी, आप मेरे लिए इतना इतना कर दो, तो एटलीस्ट मेरा वहाँ से सेट हो जाता। हर कोई नहीं कर सकता, पर जो कर सकता है वो तो करे, राइट। दैट्स अ की। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो या फिर एंजाइटी डिप्रेशन, इसके हिसाब से भी खान पान चेंज होना चाहिए, पूरी तरह से चेंज होना चाहिए, क्योंकि मेंटल ऑर्डर डिसऑर्डर की बात करते हैं, एंजाइटी बाय इज मोर रिलेटेड योर वाता दोषा, ठीक है। तो आपकी बॉडी इतनी ड्राई हो चुकी है, तो ये कि आप रात को जाग रहे हो, स्क्रीन कर रहे हो, ठीक है, आपके ब्रेन और बॉडी में कनेक्शन नहीं है, राइट। आप स्क्रोलिंग कर रहे हो, इम्पल्सिव नेचर आप देखो लोगों में कितना बढ़ चुका है, राइट। स्क्रीन मतलब कोई भी चीज़ में टॉलरेट नहीं करते, 2 सेकंड में, वो एक नेचर अडेप्टेशन में आ चुका है लोगों के। तो ये क्यों हुआ है, क्योंकि आपकी लाइफस्टाइल विहार इस तरह से हो चुका है कि आपको, हमारे पहले सूरज जब ढलता था तो रातों में लाइट बंद हो जाती थी, आज लाइट रात के 12 बजे तक चलती है, तो ब्रेन को क्या सिग्नल आएगा कि मुझे तो जागना है, मुझे रेस्ट नहीं करना है, राइट। तो दिक्कत, ब्रेन फिर रिकवर कब करेगा, सेट कब होगा, और फिर बेड में आपको लेके स्क्रॉल करना है ना। इसलिए कहा जाता है कि जब आप सोओगे तो एटलीस्ट आप 30 to 40 मिनट में सारी स्क्रीन हटा दो, तो ब्रेन एक रिलैक्स मोड पे आता है और आपको नींद जो भी है वो अच्छी से आएगी। आप तुरंत फ़ोन देखते देखते सो रहे हो तो आपके इमोशंस भी कैसे होंगे, राइट। सोशल मीडिया ट्रेंड्स भी अभी चल रहे हैं, आयुर्वेदा के हिसाब से लोग अपने हिसाब से कंटेंट बना रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी के टाइम में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को ऐसे ही फॉलो नहीं करनी चाहिए? मैं ये कहूँगी कि देखिए, सब प्रकृति के लिए सोलेबल है ना, वन फूड हर किसी को नहीं सूट होगा, राइट। अगर मैं बात करती हूँ कि मसालों की, ठीक है, कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो प्रकृति को नहीं चलते हैं, राइट। कुछ मसाले जो वायु को चलेंगे। अगर मुझे किसी को डाइजेशन के लिए लेना, मैं वायु को जीरा दूंगी, पित्त को सौंफ दूंगी और कफ को अजवाइन दूंगी। और आप देख रहे हो कि कोई भी ज्ञानी आके ये बोल रहा है कि आप ये ले लो, आप पी लेते हो अच्छा खासा, फिर आप एंड अप करते हो क्या, अग्नि मांद हो जाती है, आपका डाइजेशन बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आपने समझा ही नहीं कि आपके लिए राइट अप्रोच क्या है, राइट। किसी ने बोला कि भाई आप जिंजर ले लो, पर जिंजर आपने लिया और ऑलरेडी आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो आपके बॉडी में ऑलरेडी हीट बढ़ेगी, राइट। आप समझिए कि हर स्पाइस सबके लिए नहीं होता। तो सोशल मीडिया नहीं मैं बोलूँगी, पहले इतने ज्ञानी हो जाओ कि आप जज कर पाओ कि सामने वाला मेरे लिए सही कह रहा है या नहीं। मेरा यहाँ आने का कारण ही यही कि मैं आपको ये बताऊँ कि पहले आप अपने आप को समझ जाओ कि आप क्या बने हो। तो यदि सामने वाला आपको कुछ सिखा रहा हो तो आप उसे समझ पाओ कि हाँ वो मेरे लिए सही बोल रहा है या नहीं, राइट। दैट्स अ की। सोशल मीडिया में अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप पानी खाने से 1 घंटा पहले मत पियो, फिर खाने के बाद मत पियो, बहुत सारे रूल्स है पानी पीने के लिए, तो आपका क्या कहना है? मैं तो पहले ये कहूँगी कि आप गो बैक टू बेसिक, आप बेसिक पे जाइए।
आपके जो दादा दादी थे ना, आप उनको देखिए वो क्या करते हैं। वो भले इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उनको सही चीज़ बहुत अच्छे से पता है। पानी पहले पीना और बाद में पीना वो तो है कंट्रोवर्सी, पर पानी पीना कैसे है वो मैं आपको बता सकती हूँ। आयुर्वेद में कहा जाता है कि यदि आप खाने पीते समय थोड़ा थोड़ा पानी लेते हैं तो वो अमृत है। यहीं आपका चीज़ का आंसर आ जाता है। ओके, आप थोड़ा थोड़ा लीजिए जिससे वो जो खाना है वो अच्छे से अंदर घूम सके या अच्छे से वो बाइंड अप हो जाए, राइट। और खाना खाने का भी सिद्धांत ये है कि आप जो खा रहे हो उससे हमेशा 1/4 कम खाएं। कभी भी पेट भर के नहीं खाना है, राइट। क्योंकि पेट भर के यदि आप कम खाते तो क्या होता है कि बॉडी में एक वैक्यूम बनता है, तो जहाँ से आपका खाना अच्छे से प्रोसेस हो पाता है। आप बहुत पेट भर के खाए तो पेट पे लोड पड़ता है। आप देखिए किसी भी वेट गेन में अगर मैं किसी को वेट लॉस करा तो मैं उसको बोलती हूँ कि आपको जो भूख है 2 रोटी है, 1.5 रोटी खाओ, राइट। ठीक है। फिर यदि भूख लगती है तब और खा लो, क्योंकि बॉडी नेक्स्ट फेज के लिए रेडी है। पर आप एक टाइम पे बहुत सारा कुछ खा लोगे तो बॉडी के ऊपर लोड आ जाता है, राइट। तो पानी का ये है कि बाद में, पहले तो नहीं पीना है, बाद में नहीं पीना है, पर बीच में पीना है, थोड़ा थोड़ा करके। ये भी एक मिथ टूटेगा आज, क्योंकि ये भी टूटेगा, पर मैं ये कहती हूँ कि जितनी चीज़ें बताओ उतनी कम है, राइट। पर आप छोटे छोटे से शुरू करिए। ओके, रही बात गर्म पानी की, हाँ गर्म पानी औषधि कहा जाता है, ठीक है, पीना चाहिए, पर नीड के हिसाब से। नीड के, आप अपनी बॉडी आपको सिग्नल देगी। आप समझो, आपको सर्दी खांसी है या गला खराब है, आप ऑटोमेटिकली बोलोगे कि मुझे गर्म पानी चाहिए, राइट। राइट। बॉडी ने सिग्नल दिया, ठीक है। आपको बहुत तरस लग रही है या कुछ है, पर आप ठंडे पानी हो सके तो मटके का लीजिए, ना कि फ्रिज का। ओके। बात वो है, वो नेचर से अलाइन है, आप समझो, वो ऑलरेडी रेगुलेटेड है, वो पानी आप पी सकते हो, पर फ्रिज का अवॉइड करिए। राइट। अब पानी कितना पीना चाहिए? बॉडी नीड के हिसाब से। ओके। कभी भी डिफाइन नहीं है कि आपको इतना पानी पीना ही चाहिए। प्यास है पी लो, प्यास नहीं है मत पियो, ओके। ठीक है। पर एटलीस्ट आपका स्वेटिंग ज़्यादा है, आप समझिए। आपको कोई लोग बोलते हैं यार मुझे प्यास नहीं लगती, पर आप वर्कआउट भी तो नहीं कर रहे हो, राइट। अगर आप वर्कआउट करोगे, पसीना बहाओगे तो पानी पियोगे ना। आप देखो, आप वर्कआउट करते तो आपको प्यास लगती ही लगती है, राइट। राइट। तो वहाँ प्रॉब्लम है आपके विहार की, आपके दिनचर्या की। लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ अच्छा खाना, सुपर फूड खाने से हम सुपर हो जाएंगे, नहीं। एक पूरा साइकिल है। थोड़ी सी एक्सरसाइज, थोड़ा सूरज से जल्दी, मतलब हाँ ये मैं बोलना चाहती हूँ कि वेट लॉस का या कोई भी दोषा का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि आप सूरज होगा ना उससे पहले उठिए, राइट। ठीक है। उससे पहले आप उठते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप बाद में उठते हो तो आपने अपनी बॉडी में दोषास को बढ़ाते हो। इसी वजह से जो लोग इरेगुलर है या 10-10 11 बजे तक सो रहे हो, तो आप देखोगे अभी तो उनको इश्यूज नहीं आएंगे, फिर बाद में इश्यूज आते हैं। ओके, तो ये चीज़ें अपने आप को प्रकृति के साथ अलाइन करना, सन डायल के साथ करना, कि सन डायल है तब तक जैसे सूरज उतमेगा आप हल्का नाश्ता करिए, या तो सिर्फ फ्रूट खाइए या तो सिर्फ नट्स खाइए। इतना भर भर के नाश्ता नहीं करना है, क्योंकि अग्नि आपकी अभी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाँ, आप लंच में आप खाइए अच्छे से, शर्ट रस लीजिए जिसमें आके मधुर है, अम्ल, लवण, तिक्त, कसाय है, तो आपका चावल आ गया, सब्जी आ गई, आपकी दाल आ गई, चटनी आ गई, छाछ आ गई। इस तरह से लीजिए जो आपके सारे रस आपके शरीर को मिलते हैं। आप सिर्फ एक टाइम का भोजन खा रहे, एक ही टाइप का खा रहे, तो बॉडी को जो चाहिए वो न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है। और लोकल खाइए, सीजनल खाइए, सिंपल है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। राइट। बस हम चले गए किसी और फेज में, हम ट्रेंड में चले गए। आज किसी ने बोला फ्लैक्सीड खाना, फ्लैक्सीड खा लो, राइट। आज किसी ने बोला ड्रैगन फ्रूट खाना, तो सिर्फ ड्रैगन फ्रूट खाए जा रहे हैं, राइट। जबकि वो आपकी नीड नहीं हो सकती, जबकि वो क्लाइमेटिकल कंडीशन को सपोर्ट नहीं करेगा, पर आपको खाना है। राइट। थोड़ा बहुत खा लो, रोज तो मत खाओ। सोने और जागने का समय भी प्रकृति के हिसाब से सेट किया जा सकता है? हाँ, या फिर आपकी नींद इतनी ज़रूरी है तो इतना तो आपको सोना है? एटलीस्ट आप देखिए अपनी बॉडी को, आप देखिए कि कुछ लोग हैं ना कितना भी सो ले बॉडी में एनर्जी नहीं होती, और कुछ लोग होते थोड़ा सा सोने के बाद भी एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। राइट।
राइट। तो वो एक प्रकृति के अलाइनमेंट है। हाँ, बट यहाँ अगर कुछ केस फीमेल का अगर मैं कहूँ तो किसी को यदि थायराइड है तो वो चाहे कितना भी उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं आती है। तो वो दोषा से इम्बैलेंस है। उनको वो समझना पड़ेगा कि आप अपनी नींद को रेगुलेट करिए, एटलीस्ट थोड़ा जल्दी सोइए, स्क्रीन कम करिए, लाइट ऑफ कर दीजिए, थोड़ा लाइट डीम करिए। जितना ज़्यादा लाइट में रहेंगे उतना ज़्यादा आपके बॉडी को सिग्नल जाएगा कि मुझे अभी सोना नहीं है। राइट। ओके, सबसे सिंपल है, लाइट को डिम कर दीजिए जैसे 8 बजे, तो धीरे धीरे आप मेंटली प्रिपेयर हो जाते हो कि अब मुझे सोना है। राइट। ओके, 10 बजे से मैक्स टू मैक्स आप सो जाइए, सुबह 6 बजे एटलीस्ट उठिए, एटलीस्ट उठिए। जिनके लिए, हाँ, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वो थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं कि एटलीस्ट आप सूरज के साथ अलाइन हो जाइए, थोड़ा सा उठें, थोड़ा सूर्य नमस्कार करें, प्राणायाम करें, पर डेली करें। जैसे मैंने आपको कहा था, लोगों की दिक्कत ये है कि एक दिन एकदम से चले जाएंगे कि आज मैंने 2-2 घंटे की एक्सरसाइज करी, मैंने 1-1 घंटे की एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट डे पूरे फुस, राइट। फिर 1 महीने तक कुछ नहीं करते। तो बेस्ट है आप सूर्य नमस्कार करें, भ्रामरी, स्ट्रेस है तो भ्रामरी करें, बॉडी में पित्त ज़्यादा है तो शीतली प्राणायाम करें, राइट। फिर मेडिटेशन करें, जो आज के समय में सबसे बड़ी डिमांड है। राइट। मेडिटेशन आधे से ज़्यादा हमें पूरा दिन चले जाता है पर ये पता नहीं चलता कि हमें करना क्या है क्योंकि ब्रेन में क्लैरिटी नहीं है। ओके, तो वो चीज़ वहाँ से आएगी जब अपना फूड, आप अपनी दिनचर्या, आप अपनी एक्सरसाइज को अलाइन करते हैं। ज़्यादा हेल्दी रहना डिफ़िकल्ट नहीं है, हेल्दी को बस मेंटेन करना डिफ़िकल्ट है। आप समझिए, हेल्दी होना कोई बड़ा साइंस नहीं है। आप अपने खाने को लिमिट करिए, अपने हिसाब से खाइए, थोड़ा सा जल्दी उठ जाइए, हल्का सा गर्म पानी पीजिए, ठीक है। CCF में आपको कहूँगी, CCF बहुत चला था ट्रेंड में और वो एक अच्छी चीज़ है कि कोरिएंडर, क्यूमिन और फेनिल, ये चीज़ ले लीजिए। खाने के बाद थोड़ा सा उसको सिप सिप करके लीजिए। हम लोग खाने के बाद चाय लेते हैं, वो गलत है, वो नहीं लेना है, वो नहीं लेना है। आप CCF लीजिए, आप देखोगे आपकी बॉडी अंदर से ऑटोमेटिकली डिटॉक्स हो रही है। डिटॉक्स के लिए आपको कहीं जाके दुकान से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल सी ये चीज़ें करके भी अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। राइट। पर चाय के बिना बहुत लोगों की शुरुआत ही नहीं होती, मैं मानती हूँ, पर सुबह एटलीस्ट डायरेक्ट ट्रिगर मत करो अपनी बॉडी को। ओके। थोड़ा सा समय दो, जैसे कि आपका नाश्ते का समय है तो चाय या तो पहले होनी चाहिए या तो बाद में, नाश्ते के साथ नहीं होनी चाहिए। अच्छा। आपने देखा होगा बीच में मैंने बोर्डिंग्स देखी थी, गवर्नमेंट ने भी लगाया था कि चाय के साथ नाश्ता नहीं करना है। उसका एक रीजनिंग है। ओके। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी के जो ऑब्जर्प्शन है वो कम हो जाते हैं। चाय मैं ये नहीं कहती मत लीजिए, पर थोड़ा सा समय आगे पीछे करिए, या तो पहले या तो थोड़े समय बाद। एटलीस्ट जो खाया है वो अपनी बॉडी को लगने दीजिए। ओके। इंडिया है, डिफ़िकल्टी मैं मानती हूँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन चेंज करके देखो, हो जाएगा। लोग अभी प्रोटीन लेने की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोटीन पाउडर वगैरह, तो आपका क्या मानना है इसके लिए? देखिए, प्रोटीन एक बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अभी तो लोग ब्लाइंडली बोल रहे हैं कि सब कुछ, सारी प्रॉब्लम आपकी प्रोटीन की वजह से, बट ऐसा नहीं है। आप समझिए, प्रोटीन हर इंसान की ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन होता है कि आपकी प्रकृति क्या है। अगर मैं ये कहूँ कि वायु वाले का, चलो मैं ले लेती हूँ, वायु वाले की व्यक्ति की अग्नि ऑलरेडी मांद होती है। अगर मैं उसको बहुत ज़्यादा प्रोटीन देती हूँ तो आपको क्या लगता है उसकी कंडीशन क्या वो प्रोटीन को पचा पाएगा? उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स आमा बनेंगे और वो एंड अप करेगा किसी और पे। अभी इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल शायद मैंने आपसे शेयर किया था कि एक मेरी क्लाइंट थे, उनको वेट लॉस करना था, मेरे पास आए, ठीक है। अब मैंने उनके कुछ मेडिकल और कुछ क्वेश्चन उनसे किए। देन उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने कोई पैकेज लिया है, फेमस बहुत बड़ी कंपनी, आप समझ जाओगे मैं किसका नाम ले रही हूँ, 50,000 के शेक्स लिए, सो कॉल्ड ब्रांडेड कंपनी, नाम नहीं लूँगी, मुझे पता है आएंगे कमेंट्स। तो अगर मैं उनको देखूँ तो उनकी कंडीशन ऑलरेडी मांद है, ठीक है, और वो इतना सारा प्रोटीन करेंगे तो कैसे डाइजेस्ट कर पाएंगे, और ऑलरेडी उनको अर्थराइटिस के इश्यूज है। राइट। तो आप ऑलरेडी देखो कि क्लाइंट की कंडीशन क्या है। आप सिर्फ न्यूट्रिशन पे नहीं, देखो सबसे बड़ा गैप जो है आयुर्वेदिक न्यूट्रिशन और मॉडर्न न्यूट्रिशन में। मॉडर्न न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है, मैं ये कहती हूँ, पर उस व्यक्ति के लिए जो ऑलरेडी हेल्दी है, राइट, जो सारी एक्टिविटी कर रहा है, अच्छे से खाना पचा पा रहा है, इट्स ऑलवेज गुड, राइट। पर एक व्यक्ति जिसकी अग्नि मांद है, वो बीमार है, और उसको ये बोलो कि आप प्रोटीन ले लो, तो क्या आपको लगता है कि वो उसके लिए सही होगा? राइट, नहीं होगा ना। अब उनको देखने के बाद मुझे पता है कि उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, अर्थराइटिस के इश्यूज। मैंने उनका पूरा डाइट चेंज किया, लघु और पथ्य पे डाला, उड़द दाल खा रहे थे वो थोड़े समय के लिए बंद किया, मग डाला। मग के लिए कहावत है,
જે ખાય મગ આવે પગ, આઈ થિંક ગુજરાતીમાં કહાવત છે ને, મગ લાવે પગ. મગ એક okay. એવો દાળ છે જે તમે કોઈ પણ વ્યક્તિ, કોઈ પણ પ્રકૃતિને કોઈ પણ સમય ખાઈ શકો છો. ઇટ્સ વેરી ગુડ સોર્સ ઓફ પ્રોટીન ઓકે. અને પથ્ય છે. એટલે આયુર્વેદમાં મગને એક અલગ જ સ્થાન આપવામાં આવ્યો છે. રાઈટ. ઓકે, એમનો કર્યો અને એમનો ઓટોમેટિકલી મેં એમને છોડાયો અને 3 મહિનાની અંદર 10 કિલો વેઇટ લોસ થયો. અને એમને મને પર્સનલી કીધું છે કે મેડમ મારે 80% જે હેલ્થ ઇશ્યુઝ હતા તે નીકળી ગયા છે, ગ્રેટ. ફક્ત ફૂડ અલાઇનમેન્ટના અને એમને દિનચર્યા રૂટીન કરીને. अभी दिनचर्या तमें कहो कि मैडम शू हो, दिनचर्या मतलब आपके उठने का टाइम, फिर एटलीस्ट आप अभ्यंग कीजिए. अभ्यंग क्या होता है? ऑयल मसाज होती है. Okay. आपकी बॉडी को ऑयल चाहिए. आज हम ऑयल से दूर भागते कि ऑयल नहीं लगाना, ना सर में लगाना, ना आपको बॉडी पे लगाना है. आप देखो धीरे धीरे लेडीज़ में, आप किसी में भी एजिंग प्रोसेस फास्ट क्यों हो रही है? Right. बॉडी ड्राई हो चुकी है. पहले कि अगर मेरे जो दादाजी नाना जी थे वो रोज़ नहाने से पहले तेल लगाते थे और फिर स्नान करते थे. ना उनको कोई मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत पड़ी. राइट. बॉडी एकदम शाइन करती थी 90s की एज में. राइट. ओके. आज हम वो पुरानी चीज़ें भूल चुके हैं, इसलिए वी आर एंडिंग अप कि ये लोशन लगा लो, वो लोशन लगा लो. अगर आप बैक टू बेसिक चाहते हैं, आपको इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है. और सबसे बड़ा उसका बेनिफिट है लिम्फेटिक. लाइक आप जब मसाज करते हो तो आप ऑलरेडी यहाँ अपने हर एक पॉइंट्स को अच्छे से मसाज करते हो. राइट. आप रिलैक्स फील करते हो. लाइक कोई सर में तेल लगा तो आपको कितना अच्छा लगता है ना. तो आप ऑलरेडी थोड़ी रिलैक्स हो जाते हो. आपकी बॉडी लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है, डेली आप वो करते हो तो उससे और फ़ायदे होते हैं. फिर आता है नस्य. नस्य ऐसा नहीं आपको पंचकर्म, आप थोड़ा सा, जैसे कि यदि आप पित्त प्रकृति, आप थोड़ा सा घी लगा लें. आप थोड़ी वायु है तो आप तिल का तेल लगा लें नाक में. ठीक है, नाक में लगाइए. अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है तो कैस्टर ऑयल लगाए, अपनी नाभि में लगाए. सिंपल सी चीज़ें है ना, कहीं तो नहीं जाना है, कर सकते हो. राइट. यही चीज़ है, इसे ही दिनचर्या कहा जाता है कि कितने बजे उठना है, कब नहाना है. लोगों की आदत क्या होती है कि सुबह उठते हैं और नाश्ता कर लेते हैं, फिर थोड़े समय बाद नहा लेंगे. राइट. ये तो टोटली गलत है ना, है ना. आपने क्या किया? खाना खाया, अब बॉडी को सिग्नल मिला उसे खाना पचाना है. फिर आपने क्या किया? नहाने चले गए. अब बॉडी को सिग्नल आ गया, बॉडी ठंडी हो गई, बॉडी को वापस गर्म करो. तो जो उसका अटेंशन था पचाने पे, वो बॉडी का सिस्टम चेंज होगा किसी और पे. तो बॉडी कंफ्यूज हो गई. आपने अपनी अग्नि को मांद कर लिया. तो अगर हमें गाइडलाइन दी गई कि आपको पहले खाना खाना है या इस पहले नहाना है फिर खाना है, तो उसका एक साइंटिफिक अप्रोच था. राइट. आज हम सबको साइड में रख के अपने हिसाब से कर रहे हैं. राइट. और वो जब फिर क्या होता है, इतनी मेहनत से कमाए हुए पैसे हम फिर जा रहे कहीं और. राइट. आप जा रहे हो कहाँ? डॉक्टर में, रिपोर्ट्स में, कहीं ना कहीं, और आजकल आपको लोग सोल्यूशन नहीं है. जिम भी नाइट में जाते हैं, उसके लिए आपका क्या कहना है? जिम में देखिए, अब वो कंडीशनल है. अगर आप को टाइम नहीं मिल रहा है तो आप थोड़ा सा एक्टिव हो सकते हो, पर एकदम से इतना मत करिए. ठीक है. हो सके बेस्ट टाइमिंग है एक्सरसाइज का दिन में करिए, अगर हो सकता है तो. रात को करना है तो आप एकदम स्ट्रेस वाला मत करिए जिससे आपका वात एग्रेवेट हो. आजकल लोगों में वात एग्रेवेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के इश्यूज इसी वजह से आ रहे हैं कि उनकी पूरी दिनचर्या डिस्टर्ब है. राइट. ठीक है. पूरे दिन में कभी भी खा रहे हैं, जो खाना मेन आपको 10 से 12 बजे में खाना, वो आप 3-4 बजे खा रहे हो. राइट. ओके. फिर रात को आप कोल्ड ड्रिंक भी ले रहे हो, फिर आप जिम भी कर रहे हो, तो आपको क्या लगता है आपकी बॉडी में क्या हो रहा है? राइट. राइट. तो जहाँ बॉडी शाम को हमें रेस्टिंग मोड पे डालना है, आप उससे काम करवा रहे हो. अलाइनमेंट क्या है कि 6 बजे सूर्य ढल गया, आपको अपनी एक्टिविटी थोड़ी सी नीचे लाई है. राइट. हल्का सा अगर हो सकता है तो वॉक कर लीजिए खाने के बाद. हमारे उसे आयुर्वेदा में कहा है कि खाने के बाद एटलीस्ट 100 स्टेप्स आपको चलने हैं, कि आप खाना बैलेंस हो जाता है थोड़ा. या आधा घंटा चलिए, ज़्यादा नहीं चलिए, तो इतना तो करिए. सुबह आधा घंटा, रात को आधा घंटा, और लघु और पथ्य का आपका अगर जो आपकी इश्यूज़ है उसके हिसाब से. ओके. वात प्रकृति की डाइट अलग होती है, पित्त की अलग होगी और कफ की अलग होगी. ये स्ट्रक्चर्ड है और उसको आपको डालना है अपने सीजनल के हिसाब से. अब प्रकृति क्या है, अब मैं बोलूँ बहुत कुछ हो जाएगा. एक आपकी खुद की प्रकृति, राइट. एक उस दिन पूरे दिन की प्रकृति. दिन में अलग अलग प्रकृति चलती है. दिन में कफ, फिर पित्त आएगा, दोपहर में पित्त होगा, हीट ज़्यादा होगी, फिर बाद में वायु होगा, फिर से वही साइकिल चलता है पूरा. ओके. ओके. वो हो गया. फिर
आपकी ऋतु होती है, एक ऋतु को भी प्रकृति होती है। जैसे कि आप देखो कि धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, ओके, फिर हमारी विंटर होता है तो उसमें वायु बढ़ता है। तो आपको सबको समझ के अगर आप अपना खान पान करते हैं, अपनी दिनचर्या करते हैं, तो आप देखोगे कि जो दूसरों के इश्यूज हैं वो आपको नहीं होंगे। राइट। ये सब बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती, लेकिन फॉलो बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो इसके लिए आपका क्या इजी वे है कि ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो आप फॉलो कर सकते हैं और आप भी अपनी लाइफ में करते हो भी? ओके, अब प्रैक्टिकल पे आते हैं। एटलीस्ट लंच हर कोई करता है, 10 से 12 के विंडो में आपको दे चुकी हूँ, तो एटलीस्ट आप अपना जो मेन मील है उतना तो ले लीजिए, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिनर की, लोगों को जॉब वर्किंग होते हैं, तो ठीक है, अब जॉब वर्किंग हुए तो उनको मैं बोलूँगी जो आपका मिड इवनिंग में जो स्नैक ले रहे हो ना, वो आप थोड़ा हैवी कर लो। तो रात को ऑलरेडी आपका डिनर लाइट, आपको भूख लगेगी ही नहीं, राइट। भूख है तो ही खाना खाना है, नहीं तो नहीं खाना है। लेकिन 10 के 12 बजे के टाइम के बीच में भूख नहीं लगी तो? नहीं, आपने फिर अपनी दिनचर्या, इसलिए तो कहा गया है ना, अपनी दिनचर्या उस तरह से सेट करनी है कि आपकी भूख वहाँ तक लग जानी चाहिए। ओके ओके, आपने यदि हैवी ब्रंच किया तो ऑब्वियसली आपको भूख नहीं लगनी है, राइट। तो फिर आपको शाम को उसी हिसाब से मैनेज करना है, या तो फिर उस टाइम पे आप शाम को हल्के से ममरा होता है, या तुलसी की चाय, या अदरक की चाय, या CCF जो होते हैं, धनिया जीरा सौंफ की फाकी, वो लीजिए। शाम को आप खिचड़ी ले लीजिए। शाम को आपको रिलैक्स रहना है, क्योंकि आपकी बॉडी उस टाइम पे रिकवरी फेज पे होती है, रेस्टिंग फेज पे होती है। यदि आप हैवी खाना डालोगे तो बॉडी रिकवर कैसे करेगी, आप बताओ। वो खाना डाइजेशन पे फोकस करेगी या रिकवरी पे फोकस करेगी? राइट। इसलिए रात को हो सके आप अल्पाहार या हल्का खाइए। दिन में जो आप खाना है लंच में, वो आप हैवी ले सकते हो, जैसे अपना चना हो गया, छोले हो गए, पनीर हो गए, छाछ एंड ऑल। हाँ, छाछ रात को नहीं लेना है, दही तो लेना ही नहीं है। दही की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चलती है कि लोग कहते हैं दही हेल्थ के लिए अच्छा है, राइट। पर आयुर्वेदा कहता है कि दही पचने में गुरु है, कफ वर्धक है, उससे कफ बढ़ता है। आप देखो कि आप दही खाते हो तो आपको कफ बढ़ता है शरीर में, राइट। तो उसके भी एक सिस्टम होता है कि आपको कैसे लेना है, ओके। आप विंटर में दही खाइए, आपको मना नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपकी अग्नि विंटर फेज में आपको भूख अच्छी लग रही है, राइट। ओके, और वो बॉडी में एनर्जी गुरु है तो पच जाएगा, राइट। पर वही चीज़ आप अगर मानसून में करेंगे तो आपको क्या लगता है? मानसून में लोग खट्टी चीज़ नहीं खाते हैं, राइट। आपने देखा होगा, ओल्ड प्रैक्टिस में नहीं खाते, क्यों? दैट्स ओके। दही जो होता है वो पूरा आपका कटोरी, आप जो कहते हो वो दही है, ठीक है। छाछ क्या होते हैं, मैंने उसको मत दिया, राइट। उसमें मैंने पानी ऐड किया, फिर उसमें कुछ मैंने मसाले डाले, जैसे कि जीरा है, सौंफ है, या धनिया, तो वो क्या हो गया, पाचक, पचने में इजी हो गया, तो आप उसको पी सकते हो। बट इसमें भी दही छाछ किसको किस तरह से लेनी है, अब मैं आपको उसकी ट्रिक बताती हूँ। जो वायु वाला व्यक्ति होगा वो छाछ को, जो दही की मलाई होती है ना, उसके साथ ले सकता है। अच्छा। दूध जो आप जब करते हो ना, तो उसमें से मलाई नहीं निकालनी है, वायु वाला व्यक्ति उसके साथ ले सकता है। पित्त वाले व्यक्ति को थोड़ी सी मलाई और थोड़ा सा आधा निकाल देना मलाई, और फिर दही लेना है। अच्छा। और जो कफ वाले को, उसको पूरी मलाई निकाल के फिर दही की छाछ बनानी है। ओके। ये एक मेडिकल अप्रोच, लाइक ये इस तरह से सिद्धांत है कि छाछ किसको किस तरह से लेनी है। अच्छा। ओके, छाछ जरूरी है, पर पतली लीजिए, एकदम पूरी थिक वाली मत लें। ओके। और उसके अंदर फिर आप मसाले डालिए, जैसे कि आपका पुदीना है, जीरा है, सौंफ, तो वो क्या डाइजेस्टिव हो जाती है। कुछ भी चीज़ों का आप प्लेन लेंगे, उसमें बर्फ़ डालेंगे, तो आपको क्या लगता है बर्फ़ डालने से छाछ आपको पथ्य होगी? राइट। है ना, नहीं होगी। तो नॉर्मल रखिए, कोई चीज़ को जितना सिंपल प्रोसेस करते हैं वो इजी टू डाइजेस्ट हो जाती है। ओके। तो आपको क्या करना है, अपना सॉलिड लिक्विड देखना है, राइट। सॉलिड आपका प्रोटीन, सॉरी आपकी रोटी है, आपकी सब्जी है, सॉलिड हो गया। फिर लिक्विड में क्या आ गई, आपकी छाछ आ गई, आपकी दाल आ गई, आपकी चटनी है, तो उसको बैलेंस आउट करना है। ओके। ओके, तो वो बैलेंस करके चलिए। अब एकदम से आपने लिक्विड बढ़ा दिया और कार्ब्स कम कर दिए तो इम्बैलेंस हो गया ना। राइट। फास्टिंग कब, कैसे और क्यों करना चाहिए? फास्टिंग इसके लिए लंघम परम औषध कहा जाता है आयुर्वेद में, कि सबसे बड़ी औषधि लंघम मतलब फास्टिंग है। ओके, और फास्टिंग ऐसे नहीं आई, आजकल लोगों ने इस चीज़ को एक अलग ही
तौर पे लेके गए हैं कि जब मैं देखती हूँ यूट्यूब पे लोग कोई फास्टिंग में डोसा खा रहा है, कोई फास्टिंग में सैंडविच कुछ खा रहा है, fasting में साबूदाना food के available है, सैंडविच हाँ। खा रहा है। मतलब वो बनाया गया था कि आपका गट उस टाइम पे रिस्टोर होए, थोड़ा सा ब्रेक मिले, आप थोड़े से चीज़ों को बॉडी में से डिटॉक्स करो, निकालो। और लोग उल्टा कर रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, वेफर खा रहे हैं। बट एक्चुअल में यदि आप देखें तो हमारे जो धर्म में ऑलरेडी एकादशी को अन्न नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि बॉडी को उस अन्न से एक दिन ब्रेक मिलता है, तो आपका गट फिर से रीसेट होता है। ओके, हफ्ते में एक फास्ट, जो मैंने कहा था कि मेरी जो मामी जी थे वो शुक्रवार का फास्ट करते थे, तो उस दिन वो खट्टा नहीं खाते थे, और उस दिन वो प्रसाद में हमें गुड़ और चना देखते थे। तो ये जो हमारी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी वो कहीं ना कहीं डाइवर्सिटी की तरफ हमें बताती है कि एक दिन गुड़ चना खा लिया आपने, एक दिन हमें केला मिलता था, तो ऑलरेडी वो चीज़ लाइफ में इनबिल्ट हो जाती है। आपको अलग से टाइम लेने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी आसपास हो रही थी। आज वो चीज़ आसपास भी नहीं हो रही है। राइट, दैट्स अ की ना। तो फास्टिंग को आप कोई बड़ा सा प्रॉब्लम नहीं है, हफ्ते में 15 दिन एक आप अन्न का फास्ट करिए कि अन्न ना खाए, ठीक है। फ्रूट्स हैं, फ्रूट पे रहें। अगर बहुत गर्मी लग रही है तो आप पानी पी लीजिए, तो सॉरी जूस ले लीजिए, पर उस दिन अन्न को छोड़ दें। ओके, इस तरह से, जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मैं पित्त प्रकृति हूँ, तो मुझे जो फास्टिंग करनी है वो जूस के साथ करनी है, तो मैं जूस पी सकती हूँ। हाँ, और कफ वाले व्यक्ति तो पूरा दिन भूखा रह सकता है, उसको कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे, राइट। वो ड्राई फास्ट कर सकता है। फूड के साथ माइंड का क्या कनेक्शन है? बहुत बड़ा। हमें कहा जाता है कि हमारा गट दूसरा ब्रेन होता है। आपके गट में इश्यूज़ होंगे तो आपका ब्रेन भी उस तरह से रिएक्ट करता है। जैसे कि कॉन्स्टिपेटेड होगा तो आप देखोगे आप इरिटेट रहते हो, राइट। तो आपको कुछ समझ में नहीं आता, जब तक वो बॉल मूवमेंट आपकी रिलैक्स नहीं हो जाती तब तक आपका काम में भी मन नहीं लगता है। तो गट और ब्रेन का बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है अगर आप बात की जाए तो। और ये इतना बड़ा टॉपिक है, वो मैं एंड अप नहीं कर पाऊँगी। ओके, ठीक है, तो हम उसको अगले पॉडकास्ट में ले लेंगे। श्योर। हाँ, आयुर एलेक्सर करके आपकी ब्रांड है, तो उसका मेन काम क्या होता है? उसका ब्रेन, जो मेरा इंटेंशन था आयु लेक्चर के लिए बहुत सही था, जो मैं अपने पे लगाऊं कि वही मैं दूसरों को दूंगी। क्योंकि मेरे जो मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स होते थे वो फीमेल होते थे। फीमेल की स्किन को लेके बहुत सेंसिटिव होती है, ठीक है, पर वो सब कुछ ब्रांडेड लगा रही है, सब कुछ अगर उनको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनका इन एंड आउट क्लियर कर दूँ। मतलब इन तो मैं देख लूँगी खाने से, और आउट फिर मैंने कोर्सेज़ किए, आयुर्वेदिक कोर्सेज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी होता है सारे फॉर्मुलेशन सीखे, और फिर मैंने अपने प्रोडक्ट खड़े किए। तो जैसे शतदोत बात करते हैं, ये बहुत जनरल है, हर कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर जो होगा वो बना रहा होगा, उसे ये भी पता है वो कितना अच्छा है। शतदोत एक बच्चे से लेके बूढ़े तक का जाए, इतना सिंपल फॉर्मुलेशन है। और आपकी स्किन में बहुत अच्छे से, क्या चाहे जलन है, रैशेस है, कोई भी स्किन इश्यूज है, आप वो लगाएं और आप देखोगे कि धीरे धीरे स्किन हील होती है, कवरिंग नहीं होती, हील होती है, राइट। ऐसे कुमकुमादी ऑयल है, हमारे उपटन है, लेपा है, अलग अलग ऑर्गेनिक क्रीम्स हैं। तो हम बहुत एग्रेसिव ब्यूटी को प्रमोट नहीं करते, हम सेफ सस्टेनेबल ब्यूटी को प्रमोट कर रहे हैं, राइट। जो आप अपने खान पान से आपकी स्किन की हेल्थ ऑलरेडी इम्प्रूव हो रही है और हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। राइट, ओके। अभी बहुत सारे टॉपिक्स इसके अंदर भी है कि कॉस्मेटिक में भी क्या कर सकते हैं, क्या यूज़ करना चाहिए, क्या यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें और डिटेल में जाना पड़ेगा जी। तो इसके बारे में हम बात करेंगे अगले पॉडकास्ट में जी। थैंक यू सो मच मैम आपके टाइम के लिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा और बहुत ही ज्ञान मिला है आज हमें। आई होप मेरा आना यहाँ सफल हो, लोगों की कहीं ना कहीं हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच मैम। यस, थैंक यू।